नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम जानकारी शेयर करेंगे हमारे शरीर में इंसुलिन कम क्यों बनता है। इंसुलिन कम बनने की क्या कारण है और दोस्तों अगर हमारे शरीर में इंसुलिन कम बन रहा है इससे संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और दोस्तों इंसुलिन कम बनने के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है। हम अपनी दिनचर्या कैसे रखें कि हमारे शरीर में इंसुलिन मेंटेन रहे, इंसुलिन से संबंधित बीमारियां ना हो। तो ए टू जेड जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। तो दोस्तों से उम्मीद रखते हैं कि मित्रों वीडियो को अंत तक आप ध्यान से सुनेंगे। सुनने के बाद अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। अगर हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर एक स्वास्थ्यवर्धक जानकारी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए। दोस्तों आप चाहें तो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं शरीर में इंसुलिन कम बनने के कारण। दोस्तों इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैंक्रियाज में बनता है और रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। शरीर इंसुलिन कम बनने के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है टाइप 1 डायबिटीज। यह एक ऑटो इम्यून स्थिति है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पैंक्रियाज की बीटा कोशिकाओं को नष्ट कर देती है जो इंसुलिन का उत्पादन करती है। इसके परिणाम स्वरूप दोस्तों हमारे शरीर में इंसुलिन का उत्पादन बहुत कम हो जाता है और जब इंसुलिन का उत्पादन कम होता है तो इससे संबंधित कई सारी बीमारियां हमें अपनी चपेट में ले लेती हैं। दूसरा कारण है टाइप 2 डायबिटीज। दोस्तों इस स्थिति में शरीर इंसुलिन का उत्पादन तो करता है लेकिन कोशिकाएं इसे सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाती हैं। समय के साथ पैंक्रियाज इंसुलिन का उत्पादन कम कर सकता है जिससे और बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तीसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो पैंक्रियाज की समस्याएं। दोस्तों कुछ पैंक्रियाज की बीमारियां होती हैं। अगर ये बीमारियां पैंक्रियाज में हो जाती हैं तो पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना कम कर देता है। पहला है दोस्तों पैंक्रियाटाइटिस यानी पैंक्रियाज की सूजन इंसुलिन उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। तीसरा है पैंक्रियाज का कैंसर। दोस्तों ये भी इंसुलिन के उत्पादन को कम कर सकता है। तो आपको ध्यान देना होगा कि आपके पैंक्रियाज में कोई समस्या तो नहीं हो रही है। अगर समस्या हो रही तो तुरंत अपने डाइट में बदलाव करिए, योगा एक्सरसाइज करिए और दोस्तों एक उचित डाइट का सेवन करिए। जो बाहर की चीज़ें उन्हें खाना बंद कर दीजिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके उससे संबंधित जो भी समस्या हुई हो, चाहे पैंक्रियाज में सूजन आया हो, चाहे पैंक्रियाज में गांठ हो या पैंक्रियाज के कैंसर की शुरुआत हो, तो तुरंत दोस्तों उसका समाधान कर देना ही सबसे अच्छा विकल्प है। चौथा जो कारण है दोस्तों वो है हार्मोनल असंतुलन। कुछ हार्मोन जैसे कि कार्टिसोल जो है दोस्तों ये इंसुलिन के प्रभाव को जो है प्रभावित कर सकता है जिससे इंसुलिन का उत्पादन कम हो सकता है, फिर उससे संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। पांचवा जो सबसे बड़ा कारण है आज का समय के वो है दोस्तों आहार और जीवन शैली। दोस्तों आज आप जो भी कुछ खा पी रहे हैं उनमें उच्च मात्रा में शुगर और वसा पाया जाता है जो दोस्तों इंसुलिन के प्रतिरोध को बढ़ा सकता है। तो आपको एक अच्छी डाइट का चुनाव करना चाहिए, यानी कि घर से बाहर की कोई भी चीज़ अगर आप खा रहे हैं तो आपको उसमें देखना पड़ेगा इसमें वसा कितना है, इसमें शुगर कितना है, क्या ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है कि हानिकारक है। ये सारी चुनाव करने के बाद ही बाहर की चीज़ें हमें खाना चाहिए, अन्यथा ये अवॉइड कर देना चाहिए। अगला है इसी के अंतर्गत आता है दोस्तों वो है शारीरिक गतिविधि की कमी, शरीर की निष्क्रियता।
आज के समय में दोस्तों लोग ना तो एक्सरसाइज करते हैं, ना तो योगा जिम करते हैं, ना तो खेल वाली कोई एक्टिविटी करते हैं। अगर वो खेल वाली एक्टिविटी भी करते हैं तो मोबाइल में हमेशा लगे रहते हैं। मोबाइल में गेम खेलते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं। तो दोस्तों शारीरिक गतिविधि आपको बढ़ाना होगा। शरीर की निष्क्रियता इंसुलिन के प्रतिरोध को बढ़ाता है। तो इसके लिए आप डेली 2 घंटे का समय निकालिए। वो 2 घंटे का सबसे बढ़िया जो समय है वो सुबह का समय है। दोस्तों सुबह 5 बजे से 7 बजे जम करके तेज गति से मॉर्निंग वॉक 5 से 6 किलोमीटर करिए। 20 मिनट में इसे कवर करिए। दंड बैठक करिए, बीम चुनिए, सपाट मारिए। जो आप अपने हिसाब से कर सकते, अपने शारीरिक क्षमता के हिसाब से, उम्र के हिसाब से कर सकते वो एक्टिविटीज़ करिए। योगा करिए, ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। इससे दोस्तों शरीर अंदर से स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, जिससे आपका शरीर खुद बीमारियों से लड़ सकता है। ये आप डेली करिए, अन्यथा दोस्तों आपका शरीर निष्क्रिय हो जाएगा और हर बीमारियों से हमेशा घिरा रहेगा। आठवां कारण है दोस्तों जीन और छठवां कारण जीन और पारिवारिक इतिहास। यदि दोस्तों परिवार में डायबिटीज का इतिहास है तो व्यक्ति में इंसुलिन की कमी होने की संभावना अधिक होती है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सातवां कारण है दोस्तों ओजन का बढ़ना। अधिक ओजन या मोटापा इंसुलिन प्रतिरोध को बढ़ा सकता है, जिससे पैनक्रियाज को अधिक इंसुलिन बनाने की आवश्यकता होती है। समय के साथ साथ यह थकावट का कारण बन सकता है और इंसुलिन का उत्पादन कम हो सकता है। तो दोस्तों अपने ओजन को आप कंट्रोल में रखिए। ओजन को कंट्रोल में रखिए, मोटापे को कंट्रोल में रखिए। इसके लिए यही एक साधन है। दवा का मत प्रयोग करिए, अपने खान पान अच्छी डाइट का प्रयोग करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। आठवां जो कारण है दोस्तों अन्य स्वास्थ्य समस्याएं, जैसे हाइपोथायराइज्म। थायराइड की ग्रंथि की कमी भी इंसुलिन के उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। एडिशन रोग या हार्मोन असंतुलन का कारण बन सकता है। इसे भी दोस्तों आपको ध्यान देना होगा, नज़रअंदाज नहीं करना होगा। अगर आपके शरीर में थायराइड बढ़ रहा है या थायराइड कम बन रहा है तो दोनों कारण से समस्याएं होती हैं। तो दोनों में से जो भी कारण हो तुरंत दोस्तों उससे संबंधित विशेषज्ञ से मिले, डॉक्टर से मिले, आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिले या होम्योपैथिक जो भी आपको लेना हो कोई एक उपचार करें या घरेलू उपचार करके इसे ठीक करें दोस्तों, बढ़ने ना दें। अन्यथा कई और बड़ी समस्याएं आपको हो सकती है। अगला दोस्तों इसी तरह से कुछ और बातों पर ध्यान देना होगा। इंसुलिन की कमी के कारणों को समझना महत्वपूर्ण है, ताकि दोस्तों आप उचित उपचार और प्रबंध किया जा सके। तो इसके लिए दोस्तों सबसे बेस्ट होगा रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाएं, अगले दिन 10 से 11 बजे खाएं, बाहर की कोई भी चीज़ ना खाएं। शारीरिक एक्टिविटीज़ बढ़ाने के लिए डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करें। आप हर बीमारी से दूर रहेंगे।